झारखंड लाइफ आओ राज खोलें। 2009 में मैं यहाँ का सांसद हुआ। बाबा की कृपा थी। पुस्तक मेला में सहयोग करने से सांसद विधायक को वोट तो मिलता नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात कौशल किशोर जी ने जहां से बात खत्म की, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। ये देवघर है क्या? बाबा की नगरी है, अनुकूल चंद ठाकुर जी हैं, रिखिया आश्रम है, बाबा बालानंद ब्रह्मचारी जी का आश्रम था, सब कुछ है, अध्यात्म तो है। लेकिन हमने इतिहास को, देवघर के इतिहास को लोगों को कितने को बताया? जैसे मैं पैदा तो देवघर में हुआ, लेकिन मेरा गांव विक्रमशिला, और जब बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला जलाया तो देवघर को उसने अपना कैपिटल बनाया। कितने लोगों को पता? कितने लोगों को हमने इतिहास से परिचय कराया? मैं तो विक्रमशिला से बख्तियार खिलजी को ढूंढते हुए यहां पहुंच गया, संयोग है, लेकिन बख्तियार खिलजी देवघर आया, यह कितने लोगों को पता? हम आजादी की बात करते हैं, आज युवा दिवस है, 12 जनवरी, हम हमेशा माननीय विवेकानंद जी को याद करते हुए ये पुस्तक मेला उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन विवेकानंद जी देवघर आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए। वो किससे मिले? क्यों आए? वो बाबा की पूजा करने के लिए कितनी बार गए? उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने सेवा का जो कार्य है वो यहीं से शुरू किया। यहीं वो बनारस जाते हुए रुके थे, रोहिणी में रुके थे, जमींदार को उन्होंने प्रेरित किया था, दबाव डाला था। लेकिन विवेकानंद यहां क्यों आए? क्या हमने कभी इसको जानने की कोशिश की कि महर्षि अरविंद के जो नाना थे, राजनारायण बोस साहब, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भी गुरु थे, उन्होंने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को भी उन्होंने पढ़ाया था। उन्होंने अपना 20 साल, मतलब उनका डेथ यही हुआ देवघर में, अंतिम 20 साल वो यही रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति कर दी, उनका भी अंतिम 20 साल इसी देवघर के इर्द गिर्द बीता, या देवघर में रहे। उस वक्त तो संथालपुरना ही था, कोई देवघर जिला नहीं था, इसी जिले में रहे। और विवेकानंद जी दो बार उन्हीं दोनों से मिलने के लिए, वो अनुकूल चंद ठाकुर जी से भी मिले, वो बालानंद ब्रह्मचारी जी से भी मिले, वो राजनारायण बोस जी से भी मिले, और वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से भी मिले। वो जो एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने जो शिक्षा का, जो समग्र विकास का जो अपना थ्योरी दिया, जिसके ऊपर की चल रहा है पूरा आरके मिशन का पूरा ध्येय या चिंतन चल रहा है, क्या हमने अपने पीढ़ी को देवघर के उस इतिहास से परिचय कराने का कोशिश की? क्या हमने बताया कि उनको जो है 1 साल के लिए जब स्कूल से निकाल दिया गया था, तो यहीं मधुपुर में जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई की 1 साल? क्या हमने बताया कि नजरुल इस्लाम जो इतने बड़े व्यक्तित्व हुए और जो राष्ट्रकवि हुए बांग्लादेश के, उन्होंने यहीं से अखबार निकालना शुरू किया, देवघर से? क्या हमने बताया कि आज हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की बात करते हैं कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब नजरुल इस्लाम बीमार हुए तो उनके घर में मधुपुर में जो है 1 साल तक वहीं रहे, वहीं उनका इलाज कराया उन्होंने? ये सब ऐसे पहलू हैं। महर्षि अरविंद पांडिचेरी चले गए, क्या हमने उस इतिहास से परिचय कराया कि अपने नाना से मिलने वो कैसे आते थे? क्या हमने ये परिचय कराया कि 1908 का जो गरम दल का बम विस्फोट था, जिसके कारण कि फाइनली उनको पांडिचेरी जाना पड़ा, जो देगरिया पहाड़ में पीसी घोष की डेथ हुई, वो उसके सक्रिय सदस्य थे। बम विस्फोट का क्या असर था?
आर मित्रा स्कूल की बात कर रहे थे सुभाष जी, श्रीकांत जी ने आपको बताया, पीसी घोष हों, विधान चंद्र राय हों या विनोदा बाबू, ये तीनों मुख्यमंत्री जो है आर मित्रा के विद्यार्थी रहे। उनका क्या योगदान रहा, यहां से क्या योगदान रहा। जो कृष्णा बाबू अभी सचिव हैं, हिंदी विद्यापीठ का क्या रोल था, हिंदी विद्यापीठ क्यों बना, आजादी के आंदोलन में उसका क्या योगदान था। महात्मा गांधी यहां आए तो महात्मा गांधी को किस विरोध का सामना करना पड़ा। मंदिर में जो है हरिजन प्रवेश के लिए महात्मा गांधी ने कितना बड़ा काम किया। मैं केवल ये बता रहा हूं, मैं ज्यादा दूर जाना ही नहीं चाहता, मैं तो इसी देवघर के इर्द गिर्द जाना चाहता हूं। और मैं जाना चाहता हूं कि क्या एक पुस्तक के रूप में हमने देवघर की वास्तविकता को बच्चों को बताने का प्रयास किया। मंदार पहाड़ क्या है, मंदार पहाड़ में जहां जहां आप समझिए कि अमृत मिला, जहां जहां अमृत गिरा वहां वहां कुंभ होता है। लेकिन ये मंदार पहाड़ आज भी जो है अपने बेचारगी पर रो रहा है। यहीं से 50 किलोमीटर दूर तो है, आज भी उसमें शेषनाग के दाग हैं। क्या हमने जानने की कोशिश की। जैन धर्म का यही जमुई में जो है माना जाता है, डिस्प्यूट जो है अभी चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग मानते हैं कि जमुई में ही पैदा हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, धर्म का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, कोई भी युग हो, शिव की क्या महिमा है, चिता भूमि क्या है, सती का क्या है, सती और शिव का कैसे मिलन स्थल है, सब कुछ यही है। आप सतयुग की बात लीजिए, द्वापर की बात लीजिए, त्रेता की बात लीजिए, आप कलयुग की बात लीजिए, मध्ययुगीन काल की बात लीजिए, साहित्य की बात लीजिए, आपको सब कुछ इसी देवघर और इसके इर्द गिर्द मिलेगा। लेकिन क्या है कि हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, हम लोगों को यह बता नहीं पा रहे हैं कि हम किस जगह के हैं और क्या चीजें। तो आज के समय में केवल इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पुस्तक मेला, अगला पुस्तक मेला जब हो तो मुझे लगता है कि देवघर का जो इतिहास है सतयुग से लेकर कलयुग तक, यदि उसका एक कंपाइलेशन हम कर पाए तो इस देवघर पुस्तक मेला का जो है आयोजन बड़ा। यहां अवस्थी साहब बैठे, इफको यहां एक बड़ा प्लांट लगाने आने वाली, 50 किलो यूरिया के बदले 500 मिलीलीटर केमिकल में जो है वो नैनो यूरिया यही है। मेरा आग्रह होगा कि अगले साल से इफको इस मेला को ओन कर ले, जिससे कि इस पुस्तक मेला की व्यवस्था जो है वो परमानेंट चलता रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस काम में इफको है, जब तक ये देश है, जब तक व्यक्ति है, जब तक किसान है, जब तक खेती है, तब तक इफको का जो बाजार है वो हमेशा बरकरार रहेगा, हमेशा मौजूद रहेगा। और जब तक डॉक्टर अवस्थी हैं, क्योंकि उनको साहित्य उनके खून में है और साहित्य से उनकी शादी हुई, चाहे देवी शंकर अवस्थी जी हों, चाहे श्रीलाल शुक्ल साहब हों। और ये मेला जो है देवघर पुस्तक मेला का जो प्राइम स्पॉन्सर है वो हमेशा इफको रहे, यही मेरा आग्रह है उनसे। और जो पुस्तकालय का एक विषय है कि यहाँ राजनारायण बोस लाइब्रेरी है, उसको मैंने बहुत सुधारने की कोशिश की, लेकिन जो राजनारायण बोस लाइब्रेरी के लोग हैं उनको लगता है कि मैं पुस्तकालय कम बनाना चाहता हूं, कहीं मैं उसके संस्था पर कब्जा तो नहीं कर लूँगा। फिर सरकारें आती हैं और जाती हैं, यहाँ नगर पुस्तकालय भी है, सरकार के हिसाब से पुस्तकालय आते रहता है, चलती रहता है। और इफको अपने प्लांट के साथ साथ देवघर में एक बढ़िया पुस्तकालय बनाए और वो पुस्तकालय वो खुद चलाए, क्योंकि पुस्तकालय बन जाता है उसको चलाना मुश्किल होता है। यदि ये काम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि देवघर के लिए बड़ा काम हो जाएगा। मैं आपका बहुत वक्त नहीं लेना चाहता, आप सभी आए
आप सबों को ढेर सारी शुभकामना। और मैं अंत में 20वें पुस्तक मेले के उद्घाटन की मैं घोषणा करता हूं। ये मेला आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग आइए और जितनी ज़्यादा संख्या में आप आएंगे इस मेले में अगले साल से आपको मैं ये चाहता हूं कि ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, देवघर पुस्तक मेला उसको टप जाए, दिल्ली पुस्तक मेले को टप जाए और इससे बड़ा पुस्तक मेला इस देश में कभी कोई नहीं हो। यही मेरा बाबा बैद्यनाथ से हमेशा आग्रह रहता है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपने बच्चों से, मेरे दोनों बेटे हैं, मैंने उनको हमेशा दो ही चीज कहा, एक चीज कंट्रोवर्शियल है, एक चीज नॉन कंट्रोवर्शियल है। एक चीज मैंने ये कहा कि मेरे परिवार में आज तक किसी ने जो है नशा नहीं लिया। ये सिंगापुर पढ़ा, इंग्लैंड पढ़ा, मैंने हमेशा दोनों बच्चों को यही कहा कि जब तक दारू और ड्रग्स नहीं लोगे तभी तक सभ्य आदमी का। अब शायद नहीं ले क्योंकि 21 साल उम्र हो गई है, बच गया है। और दूसरी बात मैंने कही कि अपनी संस्कृति को बचाते हुए शादी जिससे भी करना है, लेकिन मुस्लिम से इसलिए शादी नहीं करना कि हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं और शायद मंदिर में मैं एंट्री नहीं दे पाऊंगा। इसके अलावा तुमको जो शादी करनी है। और मैंने अपने बच्चों को इस दो चीज के अलावा कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ जितने गार्जियन हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा फोल्डेड हैंड से कि आप अपने बच्चों को यदि इस तरह से गाइड करिएगा तो शायद अगला जनरेशन सुधर सके। झारखंड लाइव, आओ राज खोलें।